बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इन जस्ट प्रीवियस वीडियो जो रिसेंटली हमने जो वीडियोस अपलोड किए हैं बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कि हमने पॉलिनेशन पढ़ा है, ठीक है बच्चों, और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा है हमने, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको ब्रीफ करते हुए बताना चाहूंगी व्हाट इज पॉलिनेशन एग्जैक्टली, सो पॉलिनेशन मींस होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जब ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स जो है कहाँ ट्रांसफर करेंगे, स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। तो वो क्या कैरी कर रहे हैं, पोलन ग्रेन्स आर कैरिंग माइक्रोस्पोर्स, मेल गैमीट, ठीक है बच्चों, और वो कहाँ रीच करेगा, फाइनली हमारे फीमेल गैमीट के पास में पहुंचने वाला है, ठीक है बच्चों। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनाइजेशन, ठीक है बच्चों। पॉलिनेशन हो चुका है हमारा। अब नाउ हम पढ़ने वाले पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब है लाइक वी नीड समथिंग, ठीक है। अब वो जो मेरे सपोज इफ इट इज मैं एंथर हूं, अब मैं एंथर हूं, तो अब कहाँ जाना है, हमारा फेट क्या है, मेरे पास जो पोलन्स है वो पोलन्स कहाँ रीच करना चाहते हैं, वो स्टिग्मा पे पहुंचना चाहते हैं। सो दैट वो स्टिग्मा के बाद, स्टिग्मा से क्या करेंगे, क्रॉस थ्रू होने के बाद दे आर गोइंग टू एंटर इनटू द स्टाइल एंड फाइनली गोइंग टू रीच एंड फर्टिलाइज द एग व्हिच प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है बच्चों। सो ये होता है पॉलिनेशन या पॉलिनेटिंग एजेंट का काम, क्या करना, अपने ही एक्स अमाउंट को वाई के पास में रीच करवाना, पहुंचाना, ठीक है बच्चों। तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा क्या है, आपको बच्चों एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स बहुत याद करने होंगे, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी को साथ में रखिए, क्योंकि एक एक लाइन जो है वहां पे मेंशन कर रखी है इस बारे में, ठीक है बच्चों। तो इट्स बेटर टू टेक योर एनसीईआरटी और आप साथ साथ में क्या कीजिएगा और रिकॉल कीजिएगा। पिक्चर्स इतनी अच्छी मेंशन नहीं की कर रखी है आपकी बुक में, बट स्टिल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पिक्चर्स, ऑलराइट बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So in this video we are going to study about the agents of pollination. Agents of pollination means like we need something, कुछ मीडियम, वी नीड सम मीडियम, हमें क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए जो क्या करेगा, हमारे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट। अब इट कुड बी, अगर हम दो तरीके से कैटेगरी में वाइडली कैटेगराइज करें तो बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ए बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। बायोटिक का मतलब है कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है और होती है, ठीक है। तो कोई लिविंग थिंग उठा के लेके जा रही है तो वो क्या हो जाएंगे, बायोटिक फैक्टर्स विच आर फैसिलिटेटिंग पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि एबायोटिक फैक्टर्स है, जो कि क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स है, लाइक विंड, ओके बच्चों, लाइक वाटर, ठीक है। सो विंड एंड वाटर आर द मोस्ट कॉमन वन, जिसमें क्या होगा, ये पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं और हमारे पोलन ग्रेन्स को उनकी फाइनल डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं बच्चों, ऑलराइट। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक फैक्टर्स बिकॉज दे आर स्मॉल वन, तो उनको पढ़ लेते, छोटा टॉपिक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, बायोटिक एजेंट्स के बारे में जो पॉलिनेशन करते हैं, ओके बच्चों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए एबायोटिक फैक्टर्स आर विंड एंड वाटर, ठीक है। एंड बायोटिक एजेंट्स क्या क्या है, बायोटिक एजेंट्स इंसेक्ट्स हो सकते हैं, होते हैं, बीज को देखा है फूलों के आसपास मंडराते हुए, ठीक है, और वास्प को देखा है, बर्ड्स को देखा है आपने, इंसेक्ट्स को देखा है आपने, ठीक है। सो और कुछ एकदम एक्सट्रीम केसेस की अगर बात करें तो देखो बैट, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैट, ठीक है, ये बैट भी क्या करता है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, रोडेंट एनिमल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे माउस जो दिख रहा है आपको, और यू कैन से रैट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये तो एकदम ही हद्दी हो गई, स्नेक, स्नेक और ऑल्सो क्या है भैया, पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो देखते हैं भाई क्या करने वाले हैं ये सब, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, कॉर्न हब, कॉर्न हब से सभी ने भुट्टा तो खाया है, कॉर्न तो देखा होगा, तो कभी उसकी लेयर्स को अगर आपने पील ऑफ करके देखो, बहुत फाइबर्स, बहुत पतले पतले थिन फाइबर्स, इवन वी कैन से थ्रेड से भी, धागे से भी पतले क्या होते हैं उसके फाइबर्स जो होते हैं वो दिख रहे होते हैं, वो होते हैं उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उसका वो होता है स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा और वो स्टाइल होते हैं उसके बच्चे, ठीक है। सो वो क्या करते रहते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, न्यूमरस नंबर में होते हैं और वेव करते रहते हैं टू कैच दी पोलन फ्रॉम दी विंड, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। सो ये हमारा क्या है, विंड जब क्या कैसे एक्ट करता है, हवा जो है, वायु जो है जब कैसे एक्ट करती, पॉलिनेटिंग एजेंट बन जाती है, किसको अपने साथ में लेके जा रही है, पोलन ग्रेन्स को जब साथ में लेके जा रही है बच्चों, तो वो पॉलिनेशन कहलाता है एनिमोफिली, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है बच्चों।
पॉलिनेशन बाय विंड क्या कहलाएगा बच्चों? एनिमोफिली। ठीक है, मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट है भैया, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है कि विंड के थ्रू ही होता है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स often have a single ovule in each ovary, okay, and numerous flowers packed into an inflorescence। जो कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस होगा ना, न्यूमरस फ्लावर्स मिलेंगे, हजारों की तादाद में आपको इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर एक इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर आपको हजारों की तादाद में फ्लावर्स मिलेंगे। ठीक है, और उन फ्लावर के अंदर सिंगल ओवरी कंटेनिंग होंगे। ठीक है, एक फ्लावर के पास एक ही ओवरी होगा, उसके पास लॉन्ग सी उसकी स्टाइल होगी और स्टिग्मा होगा। लॉन्ग स्टाइल का फंक्शन समझ रहे हो ना बच्चों? वो जितना हवा में लहराएगा और जितना उसका क्या होगा, जितना लॉन्ग होगी स्टाइल होगी, वो उतना ही क्या करेगा, अपने उसके उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे अपने पोलन को कैच करने के। ठीक है, कि अगर वहां से क्या कर रही है, विंड लेके जा रही है उसके पोलन को, तो इट विल कैच और वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ठीक है बच्चों, सो न्यूमरस फ्लावर होंगे और स्पेसिफिकली एक ही उनके पास क्या होता है, एक ही ओवरी और उसमें एक ही ओव्यूल होगा। ठीक है बच्चों, तो आई रीड अगेन, wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary, एक ही ओव्यूल होगा। ठीक है, सो एक ओव्यूल होगा तो कोई ज्यादा खचपच होने के चांसेस नहीं है, वो फटाक से कैच करके क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, अपने माइक्रोस्पोर को पकड़ा और फर्टिलाइजेशन हुआ एंड दे विल मेक अ न्यू एम्ब्रियो और फिर से उसका प्लांट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें इन्होंने दिया हुआ है कॉर्न हब का, आप पिक्चर में देख भी सकते हो, ये देखो वेरी फाइन थ्रेड लाइक्स, वेरी फाइन। हम कभी इमेजिन व्हेन आई वाज अ किड, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बच्चों, सो ओवरी तो डीप इनसाइड है, बट वो जो इसका स्टाइल है वो इतना लंबा है बच्चों। ठीक है, तो ये देखिए फेदरी है, फेदरी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, बिल्कुल एकदम थिन सा जो फाइबर्स हैं ये। ठीक है, ये इसका क्या है, पिस्टिल है। ठीक है बच्चों, पिस्टिल में भी उसका ये क्या है, हमारे पिस्टल की क्या है, स्टाइल और स्टिग्मा है। ऑलराइट बच्चों, और ये देखिए विंड पॉलिनेशन का भी यहाँ पे बता रखा है कि ये विंड से देखो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, ये पोलन्स। ये तो आप सबने देखा है, देखो इस तरीके के जो सीड कैरिंग होते हैं ना, ये तो आपने सबने नोटिस किया होगा लाइफ में अपने। तो ये होता है एनिमोफिली। एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़ा पॉर्न, क्या है, कॉर्न कॉप का एग्जाम्पल पढ़ा। देखिए बच्चों टॉप में देखिए ये पोलन्स, देखिए ये इसके मेल फ्लावर के, देखो ये देखो दिख रहा है, ये मेल फ्लावर है और इसके में यहाँ से पोलन रिलीज होने वाले हैं। यहाँ पे देखो ईयर ऑफ कॉर्न है, जो कि सिल्क के जैसे होते हैं, हस्क के जो हे बनता है ना बच्चों, वो बहुत इसी तरीके से बनता है होगा। ठीक है, लेट्स गो। अब देखिए इसमें क्या है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ग्रासेस के अंदर भी क्या मिलेगा, घास फूस के अंदर भी क्या होगा, विंड पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि ग्रासेस कैसा होता है, न्यूमरस अमाउंट में, बहुत ज्यादा नंबर में फैली हुई, बहुत तादाद में होती है बच्चों। तो कहाँ से कोई एक एजेंट, अगर इंसेक्ट को भी मान के लेके चले, बर्ड को भी लेके चले, तो बर्ड भी इतना लार्ज अमाउंट में कैसे पॉलिनेशन करवाएगा। ठीक है, सो विंड इज द एजेंट, वो क्या करेगा, मास अमाउंट क्या करेगा, एक साथ कवर करेगा। ओके बच्चों, लेट्स गो अहेड। एबायोटिक एजेंट्स हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम विंड पढ़ रहे हैं, एनिमोफिली पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है, फ्लावर्स प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन। ठीक है, तो पोलन जो है यहाँ पे क्या कुछ ऐसे हमारे वेज इफेक्टिव कि हमें जो विंड पॉलिनेशन करना है उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो जो पोलन रिलीज होंगे वो भी न्यूमरस अमाउंट में रिलीज होने चाहिए, बहुत ज्यादा तादाद में क्या होने चाहिए बच्चों, उसमें पोलन रिलीज होने चाहिए। तो जितने ज्यादा पोलन रिलीज होंगे, सो उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो स्टिग्मा को, उनमें से कितनों में की पॉसिबिलिटी होगी कि वो स्टिग्मा तक रीच करेंगे बच्चों। ओके, तो पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत स्टिकी हुए तो कोई भी सबस्ट्रेटम आया तो वहां पे जाके अटैच हो गए, वहां पे जाके हमारा काम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, वेरी लाइट होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, न्यूमरस नंबर में होने चाहिए। साथ साथ में क्या देखने को मिलना चाहिए, इस विंड पॉलिनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे जो पिस्टल जो होगा ना, हमारा जो कार्पल जो है, कार्पल के बाद जो स्टाइल जो है वो लंबी होनी चाहिए और एक्सपोज्ड होनी चाहिए बाहर की तरफ, सो दैट इट कुड कैच दी पोलन डायरेक्टली फ्रॉम द विंड। ठीक है बच्चों, लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों। सो दीज आर द सम इफेक्टिव वेज जिससे हमारा क्या होगा, विंड पॉलिनेशन मोर इफेक्टिव हो सकेगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द विंड पॉलिनेशन। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, कॉर्न कॉब का और ग्रासेस का एग्जाम्पल याद रखना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा एबायोटिक एजेंट इज वाटर।
तो बहुत छोटा टॉपिक है ना, एयर पढ़ लिया, विंड पढ़ लिया हमने, हम पढ़ रहे हैं वाटर। सो बच्चों वाटर के अंदर भी ना ये आपको लोअर लोअर प्लांट्स के अंदर मिलेगा, लोअर कैटेगरी ऑफ प्लांट, जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते थे ना बच्चों, उनमें ये वाटर के थ्रू जो है पॉलिनेशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता था। बट नाउ डेज वेल डेवलप्ड जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें यहाँ पे वाटर के थ्रू जो है हाइड्रोफिली, जो इसे बोलेंगे हम, वाटर के थ्रू जब हमारा क्या होता है पॉलिनेशन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है, तो वो पॉलिनेशन हमें रेयरली देखने मिलता है। अब हम बात करते हैं कहाँ मिलेगा, जिनमें है pollination by water is called hydrophily. It is quite rare. It is limited to about 30 genera only. Mostly सारे के सारे कैसे मोनोकोटिलिडन्स है, जिन्हें हम मोनोकॉट्स कहते हैं। ठीक है, तो उनमें देखने के लिए मिलेगा वाटर के थ्रू होने वाला। तो कुछ एग्जांपल्स देखो, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। ठीक है बच्चों, ये 3 एग्जांपल्स, इसमें से वेलिस्नेरिया वाला एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और इनके एग्जांपल आपको बहुत ही डिटेल में दिखा रखे हैं। अब जो ये वेलिस्नेरिया प्लांट होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, वो होता है डाइशियस होता है, सॉरी डाइशियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। अब तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो जरूरी है। मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, सो एंथर्स में हमारे क्या पोलन्स अलग जगह बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारी ओवरी विद ओव्यूल्स जो है, एग्स जो एम्ब्रियो एग जो वो अलग जगह बन रहा है, तो फर्टिलाइजेशन तो होना चाहिए। सो यहाँ पे वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम, यहाँ पे वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम, जहाँ पे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन करवाएगा। ठीक है बच्चों, सो कैसे कराएगा, देखिए आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर बच्चों ए में ये है हमारा मेल प्लांट, ठीक है, और ये है यहाँ पे इसका फीमेल प्लांट। तो मेल प्लांट जो होता है वो वाटर में सबमर्ज्ड है, ये वाटर लेवल है, सो वाटर में सबमर्ज्ड है, वाटर लेवल यहां तक है, तो यहाँ पे नीचे है। अब आप खुद सोचिए, मेल प्लांट यहाँ है, तो वो एंथर जब रप्चर होगा तो वो पोलन्स भी पानी में ही तो रिलीज करेगा, वो पानी में वो पोलन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ऑल्दो द फीमेल प्लांट ऑफ दिस सेम फ्लावर क्या होगा, जो फीमेल प्लांट जो है वो कैसे है, उसके जो फीमेल फ्लावर्स जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे वाटर लेवल पे मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस पिक्चर में, ये देखिए फीमेल फ्लावर बता रखा है, और यहाँ पे देखिए ये रहा मेल फ्लावर। तो मेल यहाँ से अपने क्या रिलीज कर रहा है, यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड लाइट इन वेट। तो ये क्या करते हैं, इनके पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वाटर लेवल पे पहुंच जाते हैं। एंड हियर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा फीमेल फ्लावर ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्टिग्मा इज रेडी, तो क्या करेगी वो, यहाँ से पोलन को रिसीव करेगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ थ्रू वाटर, water is the medium, so this process is called hydrophily. So your example that you have to remind is the Vallisneria example. I hope this is very clear bachcho. And second example is hydrilla and that next one is zostera. अब बात करते हैं आगे, but in the lower plants वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोअर प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वाटर के ही थ्रू ही क्या होगा, जो पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट्स, ठीक है, मेल गैमीट्स के लिए जो क्या होगा कि वाटर जो है इज द मेन एजेंट टू ट्रांसफर द मेल गैमीट लोअर प्लांट्स के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन। तो हर जगह आपको टेरिडोफाइट्स हर एरिया में नहीं मिलेगा, आपको नॉर्थ में टेरिडोफाइट्स नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है बच्चों, आपको वेस्ट में टेरिडोफाइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां पे पानी ही नहीं है, पानी ही मेन एजेंट है यहाँ पे क्या किसने का पॉलिनेशन करने का, फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद। तो जहां पानी नहीं है तो वहां पे कैसे होगा ये प्रोसेस, प्रोसेस होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत लिमिटेड एरिया में आपको क्या मिलेंगे, ये प्लांट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है वेलिसन एरिया का। द फीमेल फ्लावर रीचेस द surface of the water by long stalk and the male flowers or the pollen grains are released onto the surface of the water. वो वहां पे रिलीज हुए हैं and they are carried by the water currents and reach the female flower. We have already seen in the picture also. देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिलीज हुए और ये यहाँ पे हमारे क्या पहुंच गए, पोलन्स पहुंच गए, एंड यहाँ पे हमारा फीमेल प्लांट है, और यहाँ पे इसकी स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे इंटरैक्शन होता है। ठीक है, स्टिग्मा का के ऊपर क्या होता है, हमारे पोलन का और पिस्टल का इंटरैक्शन होता है, और नीचे जाके पोलन ट्यूब बनती है और फिर जाके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो तो यहाँ तक हो गया बच्चे। नेक्स्ट इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स, देखो बच्चे सी ग्रासेस का मतलब है जितने भी बहुत ही लोअर प्लांट्स जो होंगे जो पानी में मिलेंगे आपको। इन सी ग्रासेस द फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। फीमेल फ्लावर यहाँ पे अब क्या है, पानी में ही सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग
एंड रिबन लाइक। अब यहाँ पे उल्टा है, पोलन ग्रेन्स कैसे है, रिबन लाइक है, एकदम थिन फाइबर के जैसे, जो कि अब कहाँ पहुंचेंगे, जो सबमर्ज्ड फीमेल है वहां पे अपने पोलन रिलीज करने के लिए पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे उल्टा है किसका, वेलिसिनेरिया से ऑपोजिट एग्जाम्पल है हमारे सी ग्रासेस का, जहां पे हमारी फीमेल प्लांट जो है वो सबमर्ज्ड है पानी में, और जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मेल के पास में है, विच विल क्या करेगा, विच विल कैरी द पोलन टू द फीमेल। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द सम एग्जांपल्स आर मेंशन्ड हियर। तो देखिए, देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये है स्टेमन, स्टेमन ने रिलीज किया यहाँ पोलन्स, ये है हमारा फीमेल का फ्लावर। ये वाली सिनेरिया का ही एग्जांपल आपको अगेन एंड अगेन इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, टू गिव यू मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट द वाटर, कि पानी के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू जो है कैसे हमारा पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। तो इस एग्जांपल को आपको क्या करना है, ब्रेन में फिक्स कर लेनी है इसकी पिक्चर, एंड यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। ठीक है बच्चों, अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे एक्वाटिक प्लांट्स जो भी होंगे, ठीक है, जो पानी में ही मिलते हैं जो प्लांट्स, तो एक्वाटिक प्लांट्स जो होंगे, तो सभी एक्वाटिक प्लांट्स तो लोअर प्लांट्स नहीं है ना बच्चों, बहुत क्या हाई कैटेगरी ऑफ प्लांट्स भी हैं जो कि हायर प्लांट्स भी जो कि एक्वाटिक प्लांट्स है, तो वहां पे भी क्या वाटर के ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, नो, वहां पे वाटर ही पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, दिस इज नॉट कंपल्सरी। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स है, जैसे वाटर हाइजिंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितने प्यारे लेवेंडर कलर के जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये है वाटर हाइजिंथ, और ये दूसरा आपको वाटर लिली दिख रहा है, वाटर लिली एंड लोटस आप जानते हैं ना। तो ये ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं जहां पे इनकी जो फ्लावरिंग होती है ना, वो वाटर लेवल से ऊपर होती है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यू आर गोइंग टू सी अबव द वाटर लेवल, जब पानी के लेवल से ऊपर है तो वाटर का तो कहीं पे रोल ही नहीं है टू फर्टिलाइज और टू हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन में कोई रोल ही नहीं है वाटर का। समझ में आ रही है बात? तो उस केस में क्या होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा, ठीक है, एंटिमोफिली होगा वहां पे। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स, आपको क्या बता रखे, एक्सेप्शंस भी बता रखे हैं। देखिए, द पोलन ग्रेन्स ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैव अ म्यूसिलेटेनियस कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। अरे हाँ, ये तो बहुत सही बात है ना, कि जितने भी जो पोलन रिलीज होने वाले होंगे, जितने भी हमारे वाटर करंट के थ्रू या फिर पानी के थ्रू होने वाले जो पानी के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा, वो जो भी पोलन्स होंगे, वो कैसे होंगे, वो वो म्यूसिलेटेनियस होंगे, मतलब कि वो ऐसे नहीं कि पानी के कांटेक्ट में आके वेट हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे। तो वो ऐसे होंगे, थोड़े से चिपचिपे से होंगे, जिससे कि क्या होगा कि उसके ऊपर वो वेट नहीं हो पाए और अपना फ्लोट करते रहे। ठीक है, पानी के ऊपर जो अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑयल की डालेंगे, तो वो ऑयल कभी भी फ्लोट हो, आई मीन लाइक सेटल नहीं होगा ना, मिक्स नहीं होगा पानी के साथ में और सेटल नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या होती है, उसके ऊपर है ना म्यूसिलेजेनियस लेयर पाई जाएगी हमारे पोलन्स के ऊपर, सो दैट दे कीप फ्लोटिंग एंड गेट मीट देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, नॉट ऑल द एक्वाटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफिलिक, सभी एक्वाटिक प्लांट्स क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक नहीं होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं वाटर हाइजिंथ का एंड वाटर लिली का। इन मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स लाइक वाटर हाइजिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स merge above the water level for entomophily और anemophily, मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू होने के लिए विंड और वाटर पॉलिनेटेड जो के थ्रू नहीं होगा, वो वाटर के थ्रू नहीं हो रहा, वो पानी से ऊपर आ गए हैं वो प्लांट्स अपने फ्लावर्स को लेकर, और वहां पे इंसेक्ट्स या एनिमल्स के थ्रू में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए, जो पानी के थ्रू, जो हमारे जो वाटर के थ्रू और जो एयर के थ्रू या विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा था जिन प्लांट्स के अंदर, वो प्लांट्स जो हैं वो नेक्टर नहीं रखते हैं, दे डोंट हैव नेक्टर विद देम, दे डोंट स्मेल नाइस, डोंट स्मेल नाइस। ठीक है, तो ये दो बातें ध्यान रखना, जो कि अभी हम बायोटिक फैक्टर्स जब हम पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाला, बीज के थ्रू होने वाला, ठीक है, बर्ड्स के थ्रू होने वाला जो पॉलिनेशन हम पढ़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो फ्लावर्स के अंदर एक स्पेशल क्या होते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी कलरफुल, ब्राइट कलर के होते हैं, तो उनमें अच्छा सा सेंट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और नेक्टर फिल्ड होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के लिए रिवॉर्ड होंगे, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं हमारे उस फ्लावर के लिए, तो साथ में बदले में वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उन्हें भी मिले एज अ रिवॉर्ड, सो दे गेट देयर नेक्टर, और ब्राइट कलर के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, दे गेट, अभी आपको एक एग्जांपल और बताया जाएगा जहां पे दे गेट शेल्टर आल्सो। ओके बच्चों, सो आई होप एबायोटिक एजेंट्स लाइक वाटर एंड एयर इज डन। ऑलराइट, लेट्स गो अहेड थ्रू बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में हम पढ़ रहे हैं, देखो कितने सारे एग्जांपल है बच्चे, देखो देखिए, ये दिस इज द हमिंग बर्ड, द स्मॉलेस्ट बर्ड, आपको पता होगा द स्मॉलेस्ट बर्ड इज कॉल्ड द हमिंग बर्ड। उसके इतना स्मॉल होता है और उसकी बीक इतनी लंबी होती है, सो दैट इट कैन गो इनटू पेनिट्रेट इनटू द
कहाँ तक जाए, अंदर तक, ओवरी तक जाए, वो फ्लावर के अंदर, और उसके साथ उसका नेक्टर सक करके लेकर आए, जहां से वो क्या करेगा, आगे जाके पॉलिनेशन भी करेगा और साथ में अपना नेक्टर भी क्या लेके जा रहा है, ठीक है। बीज आल्सो गेटिंग देयर फ्लोरल रिवॉर्ड एज अ नेक्टर मिल रहा है उनको, उससे वो हनी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बैट भी है, बैट भी है, वो बैट के लिए भी मैं बताऊंगी एग्जाम्पल जब हम बैट की बात करेंगे। यहाँ पे आपको एनिमल दिख रहा है, रोडेंट्स दिख रहे हैं, स्नेक दिख रहा है, बटरफ्लाइज है, मोथ्स है, वास्प्स हैं, ठीक है। तो ये सारे बायोटिक एजेंट्स हो जाएंगे, के थ्रू क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, ठीक है बच्चों। So examples like bees, butterflies and flies and beetles, wasps, ants, moths and birds, bats and primates, rodents में हमारे क्या आ जाएंगे, rats आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, lizards, ये सब क्या करेंगे जब इनसे ये क्या करेंगे जब पॉलिनेशन करेंगे, दे ऑल आर कंसिडर्ड कैटेगरी ऑफ बायोटिक एजेंट्स, ऑलराइट। अब देखो, जब इंसेक्ट, अब ये टर्म्स याद रखनी है भाई, एंटोमोफिली है, तो इसका मतलब है इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, ऑलराइट। जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन इंसेक्ट आपको क्या दिखता है भाई, बी दिखती है ना, बी क्या करती है, नेक्टर सक करते हैं, आपको फ्लावर्स के अराउंड मिल ही जाएगी, ठीक है। Often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for the particular species of animal. वो अपने स्पीशीज जो उनका पॉलिनेशन कराने वाला जो एजेंट है ना, उसके हिसाब से अडॉप्ट करते हैं प्लांट्स अपने आप को, ठीक है। स्पीशीज टू स्पीशीज डिपेंड करता है, ऑलराइट। लेट्स सी, अब फीचर्स क्या होने चाहिए भाई, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे उनके क्या क्या फीचर्स होंगे, तो देखिए, वो लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगनेंस आनी चाहिए उनमें से अच्छी सी, उनमें नेक्टर होना चाहिए, फ्रूटी जूस होना चाहिए, ये सब हमारे जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स है, बटरफ्लाई है, चाहे बी है, चाहे कोई इंसेक्ट है, उनके लिए फ्लोरल रिवॉर्ड हो जाएगा। Some flowers form inflorescence to make them visible. कई बार क्या होता है, प्लांट, आपको सनफ्लावर का एग्जांपल पता होगा, सनफ्लावर नहीं है बोल रही मैं, स्मॉल फ्लावर नहीं बोल रही, सनफ्लावर का एग्जांपल पता होगा, तो वो एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंट है जिसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी फ्लावर्स हैं। तो अब वो एक सिंगल टाइनी फ्लावर तो किसी को विजिबल नहीं होगा, तो वो सारे कंपोज हो जाते हैं, एक साथ इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं, सो दैट वो अट्रैक्टिव भी हो इंसेक्ट के लिए, और सो दैट इंसेक्ट उनको देख भी पाए और वहां से नेक्टर सक करके वो अपना काम करे, पोलन्स को ट्रांसफर करने वाला काम करे, ठीक है बच्चों। The flowers pollinated by flies and the beetles secrete foul odors to attract the, और ठीक है भाई, अब क्या मैंने आपको बताया था कि बहुत सुंदर सुंदर स्मेल्स भी क्या करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं, फ्रेग्रेंस होती है उनके पास, सो दैट उनके जो एजेंट्स हैं, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होंगे, वो अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स द फ्लावर। The pollen grains are generally sticky. पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो स्टिकी होने की वजह से जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आएगा, कोई भी बी आएगी, तो उनके पैरों में चिपक जाएंगे, ऑलराइट। When the animals come in contact with the anther and the stigma, its body gets pollen grains. उनकी बॉडी क्या कर देती है, पोलन ग्रेन्स भी। देखिए इस एग्जांपल कितना अच्छा, देखिए ये बी आई, यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या किया, सिट किया, उसके पैरों में क्या चिपक गए, और यहाँ पे उसने रिसीव क्या कर दिया, अपना डाल के चली गई पोलन ग्रेन्स यहाँ पे। Similarly, few pictures are also here. When it comes in contact with the stigma, it results in the pollination. जैसे वो स्टिग्मा पे रीच किया, पोलन वहां छोड़ा, और वहां से क्या होगा, स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया, और वहां से पॉलिनेशन के बाद हमारा काम कंप्लीट होके फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहती हूँ, दैट इज अमॉर्फस एमॉर्फेलिस एमॉर्फोफेलिस, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है, एमॉर्फोफेलिस। एमॉर्फोफेलिस इज द फ्लावर, काफी लंबा चौड़ा 6 फीट का फ्लावर है, ठीक है, देख सकते हो पिक्चर के अंदर। और क्या है, अमोथ, इट हैज, देखो टॉलेस्ट फ्लावर बता दिया आपको ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली इट इज यहाँ पे हमारे कोई भी इंसेक्ट्स जो है, यहाँ पे कोई भी हमारा जो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है बायोटिक, वो सब अट्रैक्ट होंगे इसके तरफ, ठीक है बच्चों, इसके तरफ। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मोथ स्पीशीज का एंड युक्का प्लांट का, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द युक्का प्लांट, ये आप देख सकते हो ना, ये युक्का प्लांट है, युक्का प्लांट है, ठीक है बच्चों। और ये है हमारा मोथ, मोथ काइंड ऑफ इंसेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या करते हैं, आपको पता होगा सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस पढ़ा है ना, आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, बायोलॉजी के बच्चों, साइंस के बच्चों। तो इसका मीनिंग होता है व्हेन बोथ द दो जो इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो वो दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म को इससे भी बेनिफिशियल हो रहा होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट इसको दूसरा भी दे रहा होगा, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है वो फंक्शन, या जो भी वो काम कर रहे हैं। तो देखो ये युक्का प्लांट जो है, ये क्या करते हैं,
युका प्लांट बहुत अट्रैक्टिव सा बड़ा प्लांट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है युका प्लांट का फ्लावर, आपको इसमें व्हाइट फ्लावर्स दिख रहा है, ठीक है। और ये है मोथ। तो मोथ का क्या काम है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन करेगा और नेक्टर लेकर चला जाएगा, वो तो सारे ही कर रहे हैं। इसका काम यहाँ पे है कि जो मोथ जो है यहाँ पे वो अपने एग ले करती है। मोथ जो है वो यहाँ पे डीप इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के जस्ट पास में वो क्या करती है, अपने एग ले करती है यहाँ पर मोथ इंसेक्ट, ठीक है। और वो एग जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइज होकर और लार्वी में कन्वर्ट होते हैं, और वो लार्वी जो है यहाँ से सीड जैसे ही बनेगा यहाँ पे, मोथ अपने साथ में क्या लेकर आएगा, एंथर लेकर आएगा, सॉरी एंथर क्या, पोलन ग्रेन्स लेकर आएगा, और पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स है। तो फर्टिलाइजेशन का काम तो यहाँ पे हमारे युक्का प्लांट में शुरू हो जाएगा। तो प्लांट तो कैसे हो गया बेनिफिशियल, प्लांट को क्या प्रॉफिट मिला है, प्लांट को मिला है कि उसको उसका पोलन मिल गया, और पॉलिनेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया। एज वेल एज यहाँ पे मोथ का क्या बेनिफिट हो रहा है, मोथ यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है बाय गेटिंग द स्पेस वेयर शी कैन ले एग, और वहां से उसके एग से लार्वी बनेंगे, और लार्वी से यहाँ से इसके पूरे जो एग्स जो है हैच होने के बाद बेबी मोथ्स जो है यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप देखने के लिए मिल रहा है बिटवीन द प्लांट एंड द इंसेक्ट। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। A moth species and the yucca plant cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary. Ovary के अंदर जो locule cavity है ना भैया, उसी में घुस के एग में क्या कर रही है, एग ले कर रही है मोथ, ठीक है बच्चों। The larvae comes out of the eggs as seed starts developing. तो जैसे जैसे सीड डेवलप होता है तो उसके लार्वा जो है वो वहीं से नरिशमेंट लेते रहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो हो गया हमारा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ एक बात और बता रखे, कुछ क्या होते हैं, रॉबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, रॉबर्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, कोई पॉलिनेशन से उनका रिलेशन नहीं है। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका पॉलिनेशन में कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के नेक्टर को सक करके लेके चले जाते हैं विदाउट कंडक्टिंग द पॉलिनेशन। तो मेनी इंसेक्ट्स कंज्यूम पोलन, पोलन भी लेके चले जाएंगे, और क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएंगे उसको, स्टिग्मा पे नहीं छोड़कर आएंगे। दे कंज्यूम द पोलन एंड नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किए बिना नेक्टर को और पोलन को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करे जा रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड द पोलन नेक्टर, और पोलन रॉबर्स और नेक्टर रॉबर्स कहलाएंगे, ठीक है बच्चों, देख सकते हैं आप। सो दिस इज ऑल अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।